गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु, जो अक्सर अपने प्रवचनों के लिए एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करने जाया करते थे। वो अपने प्रेरणादायी प्रवचनों को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, जिससे कि लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा मिले। इसी क्रम में जब वो भ्रमण करते थे और भ्रमण करते करते अगर जिस गांव में शाम हो जाती थी तो वो रात उसी गांव में काटते थे। फिर अगली सुबह फिर से उनका भ्रमण प्रारंभ हो जाता था। इसी प्रकार एक बार भ्रमण करते करते वो शाम को एक गांव में पहुँचे और उस गांव में पहुँचने के बाद उन्हें लगा कि अब हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने वो रात उस गांव में काटने की सोची। ये बात उन्होंने गांव वालों को बताई और गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। पूरी रात गुरु नानक जी उसी गांव में रहे। उस गांव के लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान किया, उनके प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुना। और जब सुबह हुई फिर गुरु नानक देव जी ने सारे गांव वालों से विदा लेने की बात कही। सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वो कहने लगे कि कुछ दिन आप यहाँ पर और रुक जाते। गुरु नानक जी बोले, नहीं, मेरा ये नियम है कि मैं किसी भी गांव में तभी रुकता हूँ जब वहाँ पर अगर मुझे रात हो जाती है। मुझे अब जाना ही होगा। और हाँ, एक बात और, गुरु नानक देव जी के साथ उनका एक शिष्य भी था। जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्य के साथ जाने लगे तो गांव वाले बोले, गुरुजी हमें आशीर्वाद देते जाइए। गुरु नानक देव जी ने इस पर कहा कि मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोग इस गांव में बिल्कुल ना रुको, पूरी दुनिया में फैल जाओ। तुम लोगों का एक जगह ठहराव ज़्यादा दिनों तक ना हो। इतना कहकर गुरु नानक देव जी आगे की ओर बढ़ गए। उनका शिष्य ये बात सुन रहा था। वो सोचने लगा कि इन लोगों ने तो हमारी इतनी सेवा की है, फिर गुरु नानक जी ने इन्हें ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया जिससे कि वो दर दर भटकते रहें। उस शिष्य ने उस समय गुरु नानक देव जी से कुछ नहीं पूछा। फिर अगले दिन चलते चलते एक गांव में फिर शाम हो गई। गुरु नानक देव जी उस गांव में रुके। जब उस गांव में रुकने की बात गुरु नानक देव जी ने कही तो गांव वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही ढंग से उनकी सेवा की और उनके प्रवचन सुनने में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो लोग अपने में ही मगन थे, अपने आप को ही ज़्यादा चतुर समझ रहे थे। जैसे तैसे गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य ने पूरी रात काटी। जब सुबह हुई और गुरु नानक देव जी जाने लगे तो उनका शिष्य बोला, इन लोगों को आशीर्वाद नहीं देंगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, ज़रूर, मैं ये आशीर्वाद देता हूँ इन गांव वालों को कि ये जहाँ पर हैं वहीं पर ठहरे रहें, ये दुनिया में बिल्कुल ना फैलें, यहीं पर ये आराम से रहें। इतना कहते ही गुरु नानक देव जी आगे बढ़ गए। तभी उनके शिष्य को रोका नहीं गया। उसने पूछा, नानक जी, जब पहले गांव वालों ने हमारी इतनी सेवा की थी तो आपने उन्हें कहीं पर ज़्यादा दिन तक ना ठहरने का आशीर्वाद दिया, और इन लोगों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है, तो इन लोगों को आप एक ही गांव में चैन से रहने की बात कर रहे हैं? ये कैसा आपका नियम है? तभी गुरु नानक देव जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य को बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा, पहले गांव वाले लोग बहुत अच्छे थे और मैं चाहता हूँ उनकी अच्छाई सारी दुनिया में फैले, सब जगह फैले। वो अपनी अच्छाई को लेकर एक ही जगह बंधे ना रहें, जहाँ जहाँ वो जाएं अपनी अच्छाइयों को प्रसारित करते रहें और दुनिया बहुत अच्छी हो जाए। जबकि इस गांव के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इनमें हज़ारों बुराइयां थी, तो ये अपनी सारी बुराइयों को लेकर केवल एक ही जगह सिमटे रहें, यानी कि दुनिया की जो भी बुराइयां हैं वो केवल एक कोने में ही अकेले पड़ी रहें, वो दुनिया में ना फैले। अगर दुनिया में बुराइयां फैल गईं तो दुनिया को ज़रूर ख़राब कर देंगी। इतना सुनकर नानक जी का शिष्य उन्हें देखता ही रह गया। वो समझ गया कि नानक जी हमारी सोच से कितना ऊपर सोचते हैं, इसीलिए तो महान हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन इसकी छाप आज तक मेरे मस्तिष्क पर है। मुझे उसी समय समझ में आया था कि अच्छाई का कितना महत्व है और बुराई क्षण भर भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अच्छे हैं तो सब जगह जाइए, अपनी अच्छाई फैलाइए। इसी से संबंधित
एक और कहानी अभी मुझे याद आ रही है दोस्तों, लेकिन उसको मैं अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। इसके साथ साथ एक पास में ही आपके बेल आइकन होगा, उसकी ऑल ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।